Good morning, students. Today we are going to start our next or second chapter of MSc, and the chapter name is Rani Lakshmibai. In this chapter, we will see the life of Rani Lakshmibai. The fearless woman who fought against the mighty Britishers was Rani Lakshmibai. रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही बहादुर और बहुत ही साहसी औरत थी जिन्होंने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया और अपनी जान गंवा दी देशभक्ति की खातिर. She was born in Varanasi, Uttar Pradesh. Her father was an important minister at the royal court of बाजीराव. उनका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनके पिता मराठा शासक बाजीराव के शाही दरबार में एक मंत्री थे. Rani Lakshmibai was popularly known as Manu when she was a young girl. She was not only brilliant in studies but also an expert in शूटिंग. रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था. सभी उनको मनु के नाम से पुकारते थे और बचपन से ही वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी और निशानेबाजी में भी बहुत ही एक्सपर्ट थी. हॉर्स राइडिंग वॉज हर कार्डिनल पैशन. मनु एन्जॉयड हर चाइल्डहुड विथ टू सन्स ऑफ बाजीराव, नाना साहेब एंड राव साहेब. घुड़सवारी उनका मुख्य शौक था और उनका जो बचपन था वो बाजीराव के दो पुत्रों यानी नाना साहेब और राव साहेब के साथ में बीता. हर चाइल्डहुड स्टोरीज आर फिल्ड विथ करेज एंड ब्रेवरी. उनकी जो बचपन की कहानियां हैं वो बहुत ही बहादुरी और साहस से भरी हुई थी. वन डे मनु वॉज प्लेइंग अ कैरेक्टर रोल विद द अदर टू स्मॉल चिल्ड्रन. शी वॉज एक्टिंग द रोल ऑफ अ रॉयल क्वीन एंड द नाना साहेब प्लेड द कैरेक्टर ऑफ अ सोल्जर. एक दिन मनु और नाना साहेब ये 3-4 लोग आपस में एक नाटक कर रहे थे जिसमें मनु एक महारानी का रोल प्ले कर रही थी और नाना साहेब एक सोल्जर का रोल प्ले कर रहे थे. He with another soldier went before queen and said, "Your Highness, this man is a traitor. He has been found doing espionage for the British. He also persuaded people to fight among themselves." नाना साहिब और एक और सैनिक महारानी के पास में आते और नाना साहिब कहते हैं, महारानी ये एक गद्दार इंसान है और ये अंग्रेज़ों के लिए जासूसी का काम कर रहा है, साथ ही ये हमारे लोगों को आपस में लड़ने के लिए भड़का रहा है. ऑन हियरिंग दिस मनु गॉट वेरी एंग्री. शी इंस्टेंटली कॉट द ट्रेटर बाय हिज एंड सेड, आई ऑर्डर टू हैंग दिस मैन टिल डेथ इन फ्रंट ऑफ द एंटायर पब्लिक. जैसे ही नाना साहेब ने ये बात बताई मनु को यानी महारानी को, ये सुनते ही मनु गुस्से में आ गई, बहुत ही गुस्से में आ गई और उन्होंने कहा कि इस आदमी को सारी जनता के सामने, सारी पब्लिक के सामने फांसी पे लटका दो. द ब्रिटिशर्स आर डिक्लेयर्ड एनिमीज. दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू डिस्ट्रॉय अस एंड कैप्चर आवर टेरिटरीज. ऑल दिस ट्रेटर शुड बी ब्रूटली हैंग टिल डेथ. आगे वो कहती हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज़ हैं, वो हमारे दुश्मन हैं और वो यहाँ पर सिर्फ यहाँ की धन संपदा को लूटने आए हैं और हमारे राज्यों पे शासन स्थापित करना चाहते हैं और इस तरह की जितने भी जासूस हैं उन सभी को फांसी पे लटका देना चाहिए. नाना साहेब रिमाइंडेड मनु दैट इट वाज जस्ट अ कैरेक्टर प्ले. मनु, प्लीज़ हैव अ कंट्रोल ऑन योरसेल्फ. द ब्रिटिशर्स आर आवर रॉयल रूलर्स. इफ़ एनीबडी लिसन टू दिस वी वुड बी इन अ बिग ट्रबल. डोंट टॉक अगेंस्ट देम ओपनली. नाना साहेब मनु को समझाते कि हम लोग सिर्फ एक नाटक कर रहे हैं जिसमें आप महारानी का रोल प्ले कर रहे हो, अपने आप पे कंट्रोल रखो और जो अंग्रेज़ है वो हमारे शासक हैं, वो हम पे राज करते हैं. अगर किसी ने सुन लिया तो हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं. इस तरीके से नाना साहेब मनु को समझाते हैं. These words did not hamper the brave girl. She shouted in a loud voice, I never consider British as our true rulers. They have come here only to destroy and exploit the wealth of India. Seeing Manu's extreme love for the country, Nana Sahib soon let the curtains down to hold the play. But
जैसे ही नाना साहब ने समझाया मनु को कि आप हम सिर्फ नाटक कर रहे हैं, आप अपने आप पे कंट्रोल रखिए, लेकिन नाना साहब की बातों का मनु पे कोई असर नहीं हुआ और वो और ज़ोर से आवाज़ में कहती हैं कि मैं अंग्रेज़ों को अपना शासक नहीं मानती, वो यहाँ पर सिर्फ हमारे राज्यों पे शासन स्थापित करने आए हैं। तो इस तरीके से नाना साहब जब देखते हैं कि मनु बहुत गुस्से में हैं, तो वो जहाँ पर ये नाटक हो रहा था उस हॉल के सारे पर्दे गिरा देते ताकि उस प्ले को रोका जा सके। नेक्स्ट, व्हेन मनु ग्रू अप शी वॉज मैरिड टू गंगाधर राव हु वॉज द किंग ऑफ झांसी and she came to be known as the Rani of Jhansi. She gave birth to a son who died soon after birth. Then she adopted Damodar Rao as her son. After some time, King Gangadhar Rao also died following a prolonged illness. जैसे ही मनु बड़ी हुई तो उनकी शादी हो गई गंगाधर राव से जो झांसी के राजा थे, और उसके बाद वो भी झांसी की रानी कहलाने लगी। शादी के बाद उनको एक बेटा हुआ, बट उसकी भी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने दामोदर राव को एज अ सन गोद ले लिया, और उसके कुछ दिनों बाद गंगाधर राव जो उनके हस्बैंड थे उनकी भी डेथ हो गई एक लंबी बीमारी के बाद। सो यहाँ तक हमने हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हाफ ऑफ द चैप्टर विल सी इन दी नेक्स्ट क्लास।